हाँ दोस्तों, डीएम साहब और एसपी साहब दोनों गरीब का भेष बनाकर थाने में पहुंचते हैं। और थाना में पहुंचने के बाद जैसे ही जाते हैं पुलिस वाले उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये ससुराल तो नहीं है। आए और अपना मन से सीधे अंदर चल दिए। तो इस पर से डीएम साहब और एसपी साहब दोनों बोलते हैं हमको रिपोर्ट दर्ज करानी है। रिपोर्ट दर्ज करानी है से हम जा रहे हैं अंदर दरोगा जी से बात करना है और रिपोर्ट दर्ज करना है। तो पुलिस वाले बड़ा गुस्सा में आते हैं और बोलते हैं कि तुमको मालूम नहीं कि थाने में जाने के बाद कुछ फीस जमा करना पड़ता है, कुछ दक्षिणा दिया जाता है, तब तुम दरोगा जी के पास जा सकता है। तो इस पर से 20 का नोट दरोगा जी अपना लुंगी में से निकालते हैं और देते हैं। तो पुलिस वाले हैं गुस्सा में हो जाता है और बोलता है कि तुमसे भीख मांग रहे हैं, जो मेरे भी को 20 रुपया दिया है, कम से कम 100 150 रुपया 50 रुपया कम से कम दे। तो बाद में वो डीएम साहब उसको 50 रुपया देते हैं। उसके बाद जैसे ही दरोगा जी के चैम्बर में जाते हैं, दरोगा जी टेबल पे पैर रख के अपना बैठे रहते हैं और पूछते हैं क्या बात। तो बोलता है जिसे डीएम साहब और एसपी साहब दोनों बोलते हैं कि मेरा ऑटो चोरी हो गया। तो फिर दरोगा जी बोलते हैं कि तुम्हारा ऑटो कहाँ चोरी हो गया है और दिन भर कहाँ थे। तो डीएम साहब और एसपी साहब बोलते हैं कि मेरा तो ऑटो चोरी हो गया, हम खोजने में इधर उधर बिजी थे और चारों तरफ खोजबीन के बाद जब नहीं मिला है तब हम आपके पास रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। तो फिर दरोगा जी बोलते हैं शाम का समय हो गया है, शाम का बंदोबस्त करो, उसके बाद तुम्हारा रिपोर्ट लिखा जाएगा। तो डीएम साहब और एसपी साहब दोनों समझते नहीं हैं और बोलते हैं क्या बात है। तो दरोगा जी अपना आवाज देते हैं मुंशी के पास, तो चलो इसको बाहर निकालो पागल को। तो पुलिस वाले आते हैं और बाहर ले जाके उसको समझाते हैं कि तुमको मालूम नहीं कि थाने में आने के बाद कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है और शाम का समय है, तुम मुर्गा और एक ब्रांडी का इस्तेमाल करो, लेके आओ, उसके बाद तुम्हारा रिपोर्ट लिखा जाएगा। तो उसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब दोनों बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद थोड़ा दूर जाके अपना टीम को फोन करते हैं और फोन करने के बाद दोनों आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही दारू का बोतल दरोगा जी के टेबल पर रख देते हैं और बोलता, उसके बाद दरोगा जी बोलता है कि तुमने ऑटो बेच दिया है। तो फिर डीएम साहब बोलते हैं कि मैंने ऑटो कैसे बेचेगा, हमारा तो वो रोजी रोटी है, ये बात नहीं है, हम रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। तो फिर दरोगा जी बोलते हैं ठीक है, 5,000 रुपया फीस जमा करो, उसके बाद तुम्हारा ऑटो खोज दिया जाएगा, खोजने में खर्चा लगेगा। तो इस पर दरोगा जी एकदम आग बबूला हो जाते हैं और फिर डीएम साहब बोलते हैं कि आपको तनख्वाह नहीं मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलता है। तो फिर दरोगा जी गाली देते हैं तुम्हारा बाप दरमाहा देता है, तो तेल खर्चा होगा, इतना खर्चा लगेगा, कौन देगा। तो इस पर से दोनों निकल जाते हैं। उसके बाद बाहर टीम को फोन करते हैं और फोन करने के बाद जैसे ही कई तरीका के अधिकारी लोग जैसे एसडीएम एडीजीएम एसएसपी कमिश्नर जुड़ते हैं और जैसे ही जुड़ते हैं दरोगा जी को एकदम पानी पानी हो जाता है। पानी पानी होने के बाद जैसे ही वो अधिकारी लोग आते हैं, डीएम साहब और एसपी साहब को सब सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करने के बाद थाना को सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसके 2 4 दिन के बाद वही जो डीएम साहब और एसपी साहब एक मीटिंग का गठन करते हैं और मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितना भी थाना है सब थाना के दरबार पर बुलाया जाता है
और वही फिल्म, वही जो रिकॉर्डिंग वीडियो हो रहा था वही दिखाते हैं। और उसमें भी जो ईमानदार अधिकारी लोग हैं, ईमानदार दरोगा जी, सब ठहाके मार के हंसते हैं। जो दरोगा घूसखोर और कमीशनखोर होता है और जालीबाज, शर्म के मारे आंख बंद कर लेते हैं और चुपे रहते हैं। और जिस दरोगा के पास ये ऑपरेशन हो रहा था वो दरोगा को भी बुलाया जाता है, शर्म के मारे एकदम भयभीत होके पीछे बैठा रहता है। इन कहानी में यही सुना रहे हैं। क्योंकि आजकल का जो युग है बहुत ईमानदार भी है और घूसखोर भी है, बहुत गलत भी है। तो एसपी और डीएम हो तो ऐसा है। तो इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है। जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें और अपने लड़का बच्चा पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक हमको बहुत आगे बढ़ा सकता है। जय हिंद।